हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस और उनके रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले 2 वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या मीनिंग, उनके कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस के बारे में, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कितने टाइप की, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज़ और रिकॉग्नाइज पार्टी, और पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस के बारे में। तो देखो, इतना कुछ दोनों वीडियो से, दोनों इससे जो हमारी क्लास थी आपको पता चल गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत ही क्रूशियल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं, है ना। और यहाँ तक कि अगर कभी कुछ भी समथिंग वेंट रॉन्ग इन डेमोक्रेसी तो पीपल जो दे स्टार्ट टू ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज, उन्हीं को दोष देते हैं कि जो कुछ हुआ है इनकी वजह से हुआ है। तो आज के टाइम में हम देखें कि वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हम जाएं तो ये कुछ मेन चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फेस कर रही हैं। तो देखो, सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, है ना, कि पार्टी के अंदर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। बेटे, इंटरनल डेमोक्रेसी से मतलब मीनिंग क्या होता है कि जब पार्टी के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके अंदर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, की पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो अपनी मर्जी से ही सारे डिसीजन जब ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप, यानी पार्टी में जो टॉप पर हैं, जो सबसे मतलब सुप्रीम पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वही जो है सारे डिसीजन जो हैं वो खुद ले लेते हैं। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, पार्टी जो है वो अपने मेंबरशिप का, कि उसके कितने सदस्य हैं, उनका कोई रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं करती हैं। और ना ही वे दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, है ना ही वो अपनी पार्टी जो है अपना कोई भी डिसीजन लेना होता है या कोई पॉलिसी बनानी होती है, कोई कमेटी बनानी होती है, किसी को कहीं पर कोई अपॉइंटमेंट करना होता है, तो उसके बारे में वो कोई भी मीटिंग भी नहीं लेती हैं। तो दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन, ना ही पार्टी के अंदर किसी पोस्ट के लिए जो है कोई इलेक्शंस होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी, जो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता होते हैं, तो देखिए इसका असर उनके ऊपर क्या पड़ता है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उन लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो खुद सारे डिसीजन जो हैं अपने आप से ही लेते हैं, और जो एज ए रिजल्ट द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पार्टी का नाम लेकर के वो खुद से अपने आप से, जो पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं वो अपने आप से ही सारे डिसीजन जो है पार्टी के वो ले लेते हैं। तो ये हुआ हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब देखो सेकंड क्या चैलेंज है हमारा, वो है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी वंशवाद की समस्या। नाम से, उसके चैलेंज से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो पार्टी के अंदर जो है, जब एक ही फैमिली डोमिनेट कर रही है पार्टी की एक्टिविटीज को, या पार्टी की जो टॉप पोजीशन जो होती है, तो उसे हम वहाँ पर वो चैलेंज होता है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन का। तो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, कि पार्टी जो है उनके कार्यशैली के अंदर जिस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, है ना। और इसमें देर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती मीन वो किसी रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं और अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं। पार्टी, देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन ए पार्टी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा बहुत कम होता है कि जो पार्टी के सबसे नीचे पायदान पर है, जो बॉटम में है, वो कभी हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचा, जो जहाँ है वो वहीं रहता है ना। और दोज हु हैपन टू बी द लीडर
आर इन ए पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो टॉप पोजीशन में है पार्टी के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, या अपने जो मित्र जो भी हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने की, एडवांटेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टॉप पोजीशन आर कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। पार्टी की जो टॉप पोजीशन होती है वो परिवार का एक ही व्यक्ति जो होता है वो कंट्रोल करता है, उसके बाद में उसी फैमिली का दूसरा आ जाता है। इस तरीके से वन मेंबर जो फैमिली का, एक ही फैमिली का जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन को कंट्रोल करके रखता है। दिस इज ए बैड फॉर डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनके पास में कोई पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं होती है, तो वो हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, है ना, केवल किस वजह से? डायनेस्टी सक्सेशन की वजह से। और जो रियली में जो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को इस अनहेल्दी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो लाना नहीं चाहते, या देश ऐसे लोगों की सेवा से डिप्राइव रह जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। फिर देखो मनी एंड मसल पावर। यहाँ पे क्या है कि पार्टी जो है वो पैसा और ताकत, इनकी दोनों की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। देखो जनरली क्या होता है कि पार्टीज जो होती हैं दे फोकस ऑन विनिंग द इलेक्शंस होते हैं, और वो हर शॉर्टकट जो है वो अडॉप्ट करती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि पार्टीज दे फोकस ऑन विनिंग इलेक्शन, तो दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। ठीक है, चुनाव जीतना है, कैसे भी जीतना है ना, तो दे नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। तो वो ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करती हैं ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने की टिकट देती हैं कि जो उनके लिए, पार्टी के लिए, या पैसा इलेक्शंस के अंदर पैसा काफ़ी खर्च कर सकता हो। इन सम केसेस पार्टीज जो हैं सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन, कि कुछ जगह पर पार्टी जो होती है वो क्या करती हैं, अपराधी नेचर के जो लोग होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, उन लोगों को भी टिकट दे देती हैं, क्योंकि उन्हें तो चुनाव जीतना है, इलेक्शन जीतना है, कैसे भी हो, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने। अब देखिए एक चैलेंज और क्या है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, है ना। तो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस क्या है कि भाई यहाँ पर मीनिंगफुल चॉइस एक सार्थक, मतलब फुल जो है आपके पास में विकल्प होना चाहिए कि भाई नहीं, इस पार्टी की पॉलिसी अच्छी है, उस पार्टी की पॉलिसी से, ठीक है, तो हम इस पार्टी को हम वोट देंगे। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी जो आइडियोलॉजीज जो है वो, उनमें कोई डिफरेंसेस जो है वो बहुत कम रह गए हैं, तो इलेक्शंस का कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वोटर्स के सामने जो है कोई चॉइस ही नहीं है कि वो किसे वोट देगा, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि सभी पार्टी की जो पॉलिसीज है वो सिमिलर है। ठीक, तो इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टी, है ना, कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी के अंदर जो है काफ़ी डिफरेंसेस जो है वो कम हो रहे हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एग्जाम्पल हमने किसका लिया है बेटा, कि डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल, है ना, कि जो ब्रिटेन की जो ये दो मेन पार्टी है वहाँ की, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो देखो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो बहुत ही कम है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट, है ना, कि भाई हमें उन्हें कौन सी पॉलिसी बनानी है, फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत जो है ना। तो देखो अधिकतर वो कह रहे हैं कि सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसी आर टू बी फ्रेम एंड इम्प्लीमेंटेड, कि भाई पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिफरेंस वहाँ पर है। फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है वो दोनों पार्टी के जो है वो सिमिलर है। तो इन आवर कंट्री, वो कह रहे हैं अगर हम, ऐसी बात नहीं कि ब्रिटेन के अंदर ही है, हमारे कंट्री के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनके बीच में देखो ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी जो है हैव रिड्यूस, है ना, कि जो डिफरेंसेस हैं आर्थिक नीतियों को लेकर के, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के, वो जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कह रहे हैं बहुत कम है, डिफरेंसेस जो है वो बहुत कम है, यानी सिमिलर पॉलिसीज हैं। तो दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज, अब देखो जो लोग
उनसे अलग पॉलिसी चाहते हैं तो वहाँ पर दे हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, तो उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसी और पार्टी को वोट दे दें, क्योंकि सभी पार्टी जो है वो सिमिलर पॉलिसीज को जो है वो फॉलो कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 4 चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, है ना। याद रखिएगा, एक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जहाँ पर सबकी मर्जी से जो है डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं केवल वो ही ज़्यादा पावर का ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया डायनेस्टिक सक्सेशन की पार्टी की जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो केवल एक फैमिली से वही डोमिनेट कर रही है। फिर हमने देखा कि पार्टी जो है वो फोकस करती है ओनली विन द इलेक्शन, तो वो वहाँ पर जो मनी प्रोवाइड कर सकते हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उन लोगों को भी वो टिकट दे देती है ना। और एक लास्ट में मैंने आपको बताया कि पार्टीज के अंदर जो है अभी हमने देखा आजकल कि मीनिंगफुल चॉइसेस जो है उनके अंदर जो वोटर्स को नहीं मिल रही हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्टीज को कैसे, अब इन चैलेंजेस को कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो देखो कि हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, इसमें बच्चों हम लोगों को 2 लेवल पर जो है ये क्वेश्चन अपना आंसर जो हमें तैयार करना है। एक नंबर 1 कि क्या एफर्ट जो है विच हैव बीन टेकन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, और एक है कि व्हाट सजेशंस आर गिवन टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है जो एफर्ट्स किए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो देखो डिफेक्शन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफेक्शन यानी दल बदल कानून, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए और एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। ठीक है, कि ये जो लॉ जो पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या है कि जो एमपी एमएलए चुनाव लड़ने के बाद में अपनी पार्टी को चेंज कर लेते थे, उस पार्टी को चेंज करने से रोकने के लिए पास किया है ना। बात समझे, पार्टी को बदल ना सके, जिस पार्टी से वो चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में गए हैं। ठीक, तो दिस वाज डन, ऐसा क्यों किया, देखो कि बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और कैश रिवॉर्ड, कि बहुत सारे जो एमपी एमएलए होते थे वो या तो पैसे के लिए या पोस्ट के लिए जो है अपनी पार्टी चेंज करके और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। तो देखो इससे करप्शन आता था। तो यहाँ पर नाउ द लॉ सेज, अब कानून क्या कह रहा है कि भाई इफ एनी एमएलए एमपी चेंज पार्टीज, है ना, अगर कोई भी एमपी एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद में उस पार्टी से, तो देखो अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है तो क्या होगा कि ही और शी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर, तो उसकी सीट उसे छीन ली जाएगी। ठीक है, उसकी मेंबरशिप जो वो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर इससे क्या हुआ, इस लॉ को पास करने से बेनिफिट क्या हुआ कि दिस लॉ हैज हेल्प ब्रिंगिंग डाउन डिफेक्शन, है ना, तो इसने डिफेक्शन जो है वो बहुत कम कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड देखिए एफिडेविट। अब ये एफिडेविट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल, अभी हमने चैलेंज पढ़ा था, है ना, तो हमारे अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि भाई अगर कोई भी, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी, कि भाई ये कंपल्सरी है कि हर किसके लिए, एवरी कैंडिडेट, हर कैंडिडेट के लिए क्या है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसे जो है एक अपना एफिडेविट यानी प्रमाण पत्र, है ना, उसे अपना एक एफिडेविट जो है वो देना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होगा, डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसके पास में कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, और उसके क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, है ना, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो इससे क्या बेनिफिट क्या होगा कि इट मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, है ना, तो इससे भाई ये है कि भाई ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो है कैंडिडेट ने इलेक्शन कमीशन के पास में सबमिट कर दी कि भाई मेरे पास में इतनी एसेट है, मेरे पास कोई खिलाफ केस तो नहीं चल रहा है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा कुछ इंफॉर्मेशन देने के बाद में तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के
कि लोगों को पता चल जाता है कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसका ये बैकग्राउंड है। तो जनता जो है, पीपल जो है, वो अपनी राय जो है वो बना सकते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है। ठीक है, फिर देखिए एक थर्ड एफर्ट क्या किया गया है, ऑर्डर पास बाय इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास क्या किया है कि मेक इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल, है ना, कि भाई यहाँ पर कि वो अपनी मीटिंग जो है भाई रेगुलर कंडक्ट करें और फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, एक ये कि भाई अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करें। तो बेटे ये जो तीन जो हैं ये तो हमारे एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स में आएंगे, याद रखिएगा, है ना। एफर्ट्स क्या बताया मैंने, डिफेक्शन, ये पार्टी चेंजिंग से रिलेटेड है। फिर एफिडेविट, इसमें उसे अपने बारे में, कैंडिडेट को अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और थर्ड, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कंपलसरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। ठीक, तो देखो सजेशंस क्या क्या दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट सजेशन जो है, जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी चैलेंज था, बस आप ये समझ लिए उन चैलेंजेस में हमने सबमिट शुड लगा दिया कि भी ऐसा होना चाहिए। वहाँ चैलेंजेस में हमने पढ़ा कि दे डू नॉट मेंटेन द रजिस्टर ऑफ देयर मेंबरशिप, यहाँ पे हम कहेंगे, तो देखो सजेशन क्या है हमारा, नंबर 1 कि अ लॉ शुड बी मेड। तो मैं आपको बता रही थी कि भाई सजेशन में ये था कि जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी वाले जो पॉइंट थे ना, उनमें हम सबमिट शुड लगा देंगे कि भाई उन्हें जो अपनी मेंबरशिप का रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, मीटिंग कंडक्ट नहीं करते मीटिंग्स करनी चाहिए, है ना। तो देखो कि लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर, है ना। हर पार्टी के लिए भाई ये कंपल्सरी होना चाहिए कि वो अपना रजिस्टर मेंटेन करें। फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अपने रूल्स रेगुलेशन वो बनाए और उन्हें फॉलो भी करें। ठीक है, और यानी अपनी वर्किंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। और हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, अगर पार्टी में कोई डिस्प्यूट है तो भैया उसको इम्पार्शियल होकर के वो डिसीजन ले। और होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, अब पार्टी की जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके लिए वो इलेक्शंस करें। तो ये सारा, फिर देखो पार्टी जो है, एक सजेशन और दिया गया है बच्चों, वो क्या है कि पार्टी जो है दे शुड गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, है ना, कि भाई कम से कम ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर पार्टी को 1/3 टिकट जो है वो वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। फिर देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, कि भाई चुनाव लड़ने के लिए भाई इस राज्य जो है वो कैंडिडेट को खर्चा दे, पैसा दे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि कैसे दे, कि भाई गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, है ना। तो इलेक्शन के खर्चे के लिए पैसा देगी, तो ये सपोर्ट कैसे होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए। तो सपोर्ट जो है कुड बी गिवन इन काइंड ऑफ पेट्रोल, या तो भाई पार्टीज हैं भाई इलेक्शंस के दिनों में पेट्रोल का बहुत खर्चा होता है तो भाई पेट्रोल दे उनको, पेपर है, पेपर वगैरह, बैलेट वगैरह, पैम्पलेट वगैरह छपते हैं तो पेपर, टेलीफोन के बिल, है ना। तो ये सारा जो है उनको इसकी जरूरत पड़ती है तो भाई ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दें। और इट कुड बी गिवन इन कैश, है ना, और पैसा भी इनको दे सकती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कब, on the basis of the vote secured by the party in the last election, ये भी प्रीवियस इलेक्शन में इस पार्टी को कितने वोट मिले हैं उसके बिहाव पर वो उनको जो है पैसा भी दे सकती है ना। अब देखो कुछ अदर वेज, अब ये अदर वेज क्या है, ये सजेशन हो गए, 3 हमारे ऊपर एफर्ट्स हो गए बच्चों और 3 हमारे सजेशन हो गए। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ रास्ते हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। अब वो क्या क्या है, नंबर 1 कि पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई जनता जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डाले, है ना। कैसे डाले, थ्रू द पेटिशन, पब्लिसिटी करे, एजिटेशन भी करे, है ना। तो यहाँ पर जब हम जनता उनका विरोध करेगी, उनके खिलाफ पेटिशन देगी, एप्लीकेशन देगी, लेख लिखेगी, तो पार्टी जो है दे विल बिकम बी मोर सीरियस इन रिगार्डिंग रिफॉर्म। तो ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप और मीडिया, ये तीनों जो हैं
ये इस काम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। प्रेशर ग्रुप भी एजिटेशन कर सकते हैं, मीडिया जो हाईलाइट कर सकता है प्रॉब्लम्स को, उनकी कमियों को जो है, तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वर वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट, जब उनको ये लगेगा कि भाई अगर हमने अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं किए, है ना, तो क्या होगा, तो जनता जो है हमसे अपनी सपोर्ट वापस लेगी और वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेगी। तो दे विल बी मोर सीरियस, उस समय वो ज़्यादा सीरियस होंगी अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए, है ना। तो सपोर्ट तो दे बाय नॉट टेकिंग अ रिफॉर्म, तो दे वुड बी सीरियस अबाउट रिफॉर्म। एक और है बेटा, लास्ट सजेशन क्या दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई जो लोग रिफॉर्म्स के पास सजेशंस हैं, जिनके पास में पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्स के लिए, तो दे शुड गेट द चांस टू ज्वाइन द पार्टी, उन्हें पार्टी में ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पार्टीज कैन इम्प्रूव, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो क्वालिटी है कब इम्प्रूव होगी, इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी में वो ये कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर, कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है, जितने ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी जो है वो रियल सेंस में डेमोक्रेसी है ना। तो इट इज डिफिकल्ट टू द रिफॉर्म पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट, है ना। अगर जनता, कोई भी ऑर्डिनरी पीपल जो है वो बाहर रह करके पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करते हैं केवल, और उन्हें उसको ज्वाइन करने का मौका ना मिले, तो वो कहने की तब पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना, पार्टीज को रिफॉर्म करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। तो देखो ये थे हमारे रिफॉर्म्स। तो देखो मेरा ये लेसन जो है इस वीडियो में अब हमारा कंप्लीट होता है और आपको समझ में आ गया होगा। अब नए वीडियो में नए लेसन के साथ में मैं आपसे फिर मिलती हूँ।